नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हम सड़क पर हैं और पिछले 4 दिन से लगातार 5वां दिन है आज सड़क पर हैं और अब तक हमने 620 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। आज अकेले 320 किलोमीटर हो गए। ग्रेटर नोएडा से शुरू किया, अलीगढ़ गए, देवबंद गए, सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर आए, वहाँ से रामपुर होते हुए अब बरेली में। स्वार टांडा जो कि एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से अब्दुल्ला आजम खान लड़ रहे हैं और उनके ऑपोजिशन में, उनके विपरीत हमजा भाई यानी कि नवाब कासिम अली के पुत्र जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं, अपना दल, घटक दल, उसके अकेले मुसलमान उम्मीदवार स्वार टांडा से। दोनों में मुकाबला जोरों का है, चल रहा है। इसी को लेकर के आज जो चुनावी यात्राएं चल रही थीं उसमें हमने अखिलेश यादव और अब्दुल्ला आजम खान से बात की। कई मुद्दों पर बात हुई। ध्रुवीकरण काम करेगा या नहीं उस पर बात की। क्या अखिलेश यादव मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं, इस पर बात की। और क्या अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंडे से फंसने के, कि उसमें कहीं उलझ के ना रह जाएं, उससे निकलने की कोई रणनीति बना रहे हैं। आइए आपको सीधा सुनाते हैं स्वार टांडा में जो हमारी बातचीत हुई अखिलेश यादव और अब्दुल्ला आजम खान से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लोगों ने साइकिल पर बैलून लगा करके उड़ान देने की कोशिश की है। अलग अलग बैनर है, 22 में बाइसिकल, 350 पार, और एक और अखिलेश जी दिखा रहे हैं। पुकार रहा है उत्तर प्रदेश, आ रहे हैं अखिलेश। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये सब जैसा कि आप देख सकते हैं। अखिलेश जी, इतना ही भीड़ आपको उम्मीद थी कि रामपुर में, स्वार में होगी? मैं देख रहा हूं कि जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है वो इसी तरह का है, और जन समर्थन के साथ साथ जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो पार्टी के लिए, सहयोग के लिए जो खुशी दिखाई दे रही है, मैं कह सकता हूं ये बदलाव का चुनाव है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं तो हम लोगों के साथ हैं। इसीलिए पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। ये दूसरा चरण है जिसमें फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। आज आप एक रैली में थे और अखिलेश जी ने बोला कि गाय चोरी, भैंस चोरी और अलग अलग चोरी के मुकदमे कर दिए, लेकिन जीप से कुचलने वाला एक आदमी बेल पर रिहा हो गया है। आपको लगता है ये जनता में ये संदेश जाएगा? देखिए, लोग, अगर कोई ये सोचता है कि लोगों को कुछ मालूम नहीं है, कही जाती है एक बात कि पब्लिक है, सब जानती है। इन्हें सब मालूम है। जो मुकदमे हमारे ऊपर हैं वो भैंस चोरी, बकरी चोरी नहीं, बल्कि मुर्गी चोरी, पायल चोरी, मिट्टी चोरी, शराब की बोतल चोरी, बुक चोरी, किताब चोरी और एक गले से 16,600 रुपए की चोरी। तो हमें तो क्या कह सकते हैं आप? आपको लगता है कि इस बार आप जनता को मना पाएंगे? क्योंकि आपके एक तरफ तो अब्दुल्ला जी हैं और दूसरी तरफ नवाब साहब के बेटे हैं। नवाब साहब किसी और पार्टी में, उनके बेटे किसी और पार्टी में, अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हैं एनडीए के। आपको लगता है कि मुकाबला बराबर का होगा? देखिए, स्वार की जनता और रामपुर की जनता आदरणीय आजम खान साहब को अपना परिवार का हिस्सा मानती है, और आजम खान साहब उनके परिवार के आज के नहीं हैं। उनका कितना लंबा रिश्ता रहा है यहाँ के लोगों से, ये अलग बात है कि एक आध बार हम आगे पीछे हुए, लेकिन जब से अब्दुल्ला आए हैं और अब्दुल्ला यहाँ से चुने गए, इस बार भी अब्दुल्ला और रामपुर पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। बीजेपी साजिश करने वाली पार्टी है। उन्होंने ये सीट खुद नहीं लड़ी, उन्होंने अपने सहयोगी दल को देकर के सीट लड़ाए हैं। लेकिन लोग ये बात सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच है
तभी छोटे छोटे आरोप इन लोगों पर लगे हैं। ये आरोप क्या लगने लायक है? और अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है तो कम से कम आने वाले पीढ़ी के भलाई के लिए है। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी में कैबिनेट से कुछ गलत फैसले लिए गए तो इसी तरीके से गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ पर वेटलैंड से लेकर के तमाम नियमों की धज्जियाँ उड़ी हैं। कल को हो सकता है उसकी भी जांच हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, कल आपने सुना होगा चुनाव शुरू होने से पहले एक अपील की कि देखना कि कश्मीर और बंगाल और केरल ना बन जाए उत्तर प्रदेश, उस पर आपका क्या कहना है? भाई, मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने रात भर जगा करके लोगों को 48 घंटे जगाया, विधानसभा में बहस चलाई कि सस्टेनेबल गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। और नीति आयोग को अगर हम देखें और नीति आयोग के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, भुखमरी में कहाँ है, स्वास्थ्य के पैरामीटर्स में कहाँ हैं हम। तो ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। इधर उधर की बात करना, केरला से क्या तुलना करेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी? क्या केरला के बारे में जानते हैं? तो केरला कम से कम कुछ पैरामीटर्स में देश में उदाहरण पेश करता है। तो कम से कम बीजेपी को नीति आयोग का तो मानना चाहिए। और यही वही लोग आप मानते हैं ध्रुवीकरण करने की कोशिश है चुनाव से पहले? ये वही, क्या ये काम करेगा? देखिए, इस बार जनता और किसान, और खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, उसने तकलीफ देखी है। कोविड के समय तकलीफ देखी है कि किस तरीके से व्यापार और बाजार बंद रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। मजदूरों को पता है कि उन्हें पैदल चलना पड़ा, कई मजदूरों ने अपना जीवन खोया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी कह करके कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार में आप किसी से पता कर लीजिए डबल भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो इन सवालों के जवाब क्या है इनके पास? ये कितना भी कोशिश कर लें ध्रुवीकरण की, कितना भी कोशिश कर लें ध्यान हटाने की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बुनियादी मुद्दों पे मतदान करने जा रही है। अब्दुल्ला जी से कुछ सवाल पूछने से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। आपको सुझाव कौन दे रहा है इस चुनाव को लेकर के कि इस मुद्दे पे उलझना है, इस मुद्दे पे नहीं उलझना, पटरी से हटना नहीं है, विकास की बात करनी है, या इस चीज की बात करनी है कि वो कुछ बोल देंगे उस पर टिप्पणी नहीं देनी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप कुछ बातों को इग्नोर करते हैं। देखिए, ये सच है। लोग सोचते होंगे कि पता नहीं कौन राय दे रहा है, पता नहीं कौन सी टीम हायर की गई होगी। यकीन मानिए, नहीं, मैंने कोई टीम हायर नहीं की। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पहले दिन फैसला लिया है कि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता को दोबारा बताएंगे। वहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, वो आपका अटेंशन चाह रही थी। मैं ना देवबंद गया, अलीगढ़ गया, और वहाँ कुछ मुसलमानों का, सबका नहीं, क्योंकि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उनका ये कहना था इस बार मुजफ्फरनगर से कोई कैंडिडेट ना लड़ा करके या अलग अलग जगहों पर मुस्लिम्स को ध्यान ना दे करके थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस करते हैं हम। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने की बात है। लेकिन वहीं के लोगों ने जो सुझाव दिया या बहुत से जगह पर सुझाव दिया कि आप कम से कम वो फैसले ले पार्टी जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। समाजवादी पार्टी ने वही फैसले लिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। ठीक है अब्दुल्ला भाई, कुछ सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपकी परिवार पॉलिटिकल अटैक में आता रहता है। बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि वो देखो गुंडाई, आताताई, ये सब हावी हो जाएंगे। आपने तो सुना ही होगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जिस परिवार के ऊपर कभी 151 का मुकदमा नहीं था, उसके ऊपर 3 सालों में 350 मुकदमे कर दिए गए। मेरे ऊपर, मेरी वालदा पे, मेरे वालिद पे, मेरी फूफी पे, मेरे ताऊ पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी वो दादी जिनका 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है, उन तक पर FIR कर दी गई। और अगर यहाँ कोई गुंडाई होती, कोई आतंक होता, तो ये प्यार मिलता? मुझसे और आपसे बेहतर फैसला कर सकते हैं ये लोग, और हर 5 साल में करते हैं। और अगर झूठ बोला होता या सताया होता तो 40 साल से जो मोहब्बतें इनकी कायम है और आज भी हैं, वो शायद नहीं होती। तो बीजेपी जो बार बार इसको ये कहने की कोशिश करी है अखिलेश जी कि आताताइयों की सरकार आ जाएगी, दंगाइयों की प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं सहारनपुर में। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह उठ करके शीशा देखते होंगे। जो शीशे में दिखाई देता है उन्हीं के मुकदमे उन्हें याद आते होंगे कि
जो शीशे में दिखाई देता है उन्हें सबसे पहले उनके तमाम मुकदमे उन्हें याद रहते हैं, क्योंकि सुबह शीशा देख लेते हैं, इसलिए शाम तक मुकदमे याद रखते हैं। आपने किसानों को और टेनी के जो पुत्र हैं उनकी बेल पर भी आज अपने भाषण में बहुत कुछ बोला है। क्या हम ये माने कि अब इसको भी चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है, या जनता के बीच किसानों का ये मुद्दा ले जाया जा सकता है? देखिए, उस घटना में किसानों के साथ साथ जाने गई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। किसान को कुचला गया, और उससे पहले का भाषण याद कीजिए कि उनके पिता गृह राज्य मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री मत समझो, मुझे सांसद मत समझो, मुझे कुछ और समझो, ये धमकी वाली बात हुई हो, और उसके बाद जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो, और उसके बाद भी कई लोगों की जान गई हो, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यही है। उन्हें बेल मिल गई है और बेल से वो बाहर आ गए, लेकिन मुझे न्यायालय पे भरोसा है, भारत के संविधान पे भरोसा है। एक ना एक दिन उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा और सजा भी होगी, क्योंकि किसान मरे हैं, और केवल हमने नहीं देखा, आज भी वो वीडियोस हैं। ये बताइए कि आपको इस बार क्या उम्मीद है? कितने, क्या अखिलेश जी तो नंबर दे देते हैं कि इतना पार उतना पार, आपको क्या लगता है कितने मतों से? मैं अपनी बात करूँ, जो यहाँ के लोगों का प्यार आप देख रहे हैं, पिछली बार भी स्वार ने रिकॉर्ड बनाया था, करीबन 54,000 वोट से मैं यहाँ से जीता था। मुझे उम्मीद है कि स्वार अपना रिकॉर्ड पर आप ये गारंटी देने को तैयार हैं वोटर्स को कि एक जो छवि बनी हुई है आजम खान की, ये गुंडाई? ना, वो छवि बस कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं, और कुछ लोगों ही के बीच है जो बनी हुई है। यहाँ का हर आदमी सच्चाई जानता है, वो सब जानते हैं। यहाँ इतना सा बच्चा भी आजम भाई कहता है, और 90 साल का बुजुर्ग भी आजम भाई कहता है। एक जाते जाते पहले आपने 400 का नंबर दिया, एक चरण हो चुका है, अभी वो नंबर क्या है? मैं अभी भी नहीं हटा उस नंबर पे, और इसलिए नहीं हटा। ये 3 किसके लिए छोड़े हैं? नहीं, 3 तो वो तो विपक्ष के लिए होंगी, वो आने एनीवे। मैं अभी भी उस गिनती पर इसलिए हूँ कि जिस तरीके से जनता वोट डालने आ रही है, और पहले ही चरण में बता दिया जनता ने कि सरकार के वो खिलाफ हैं, और दूसरे तीसरे चरण में वही हवा चलने वाली है, और भाषा जो बदली है, सब लोग मैदान में हैं। जैसे जैसे हार सताएगी इनको, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना जाना और भाषा बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में। और उसके लिए आप तैयार हैं? मैं ही नहीं तैयार हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि ये सब लोग वो हैं जो गुमराह करते हैं, साजिश करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप अगर वो कुछ उलझाने की राजनीतिक रूप से कोशिश करेंगे तो आप उसमें नहीं पड़ेंगे, अपने मुद्दे पे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार झगड़ा लगाना चाहती है, ये सब बातें लोग जानते हैं, इसलिए वो सावधान है बीजेपी से। कई बार यहाँ की जनता ने मौका दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला जी और अखिलेश जी हमारे साथ बात करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।